नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। बड़े दिन पर बिखरे क्रिसमस की खुशियां, गिरजाघरों में हुई प्रार्थना। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को लेकर मसीही समाज में रहा उल्लास। क्रिसमस के अवसर पर शहर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। रात 12 बजते ही पादरियों ने प्रभु यीशु के आगमन का संदेश दिया। इसके साथ ही मसीही समाज के लोगों में उल्लास का माहौल बन गया। शनिवार की सुबह से समाज के लोग विशेष प्रार्थना सभा के लिए गिरजाघरों में पहुंचे। साथ ही घरों में भी बड़े दिन की खुशियां मनाई गई। क्रिसमस पर्व की तैयारियों में जुड़े लोगों का इंतजार उस वक्त समाप्त हुआ जब टन टन कर गिरजाघर की घंटियों ने प्रभु यीशु के आगमन का संदेश दिया। गिरजाघर के पादरियों द्वारा प्रभु आगमन के संदेश को सुनाकर सबको यह आह्लादित किया गया कि चिंता न करो, तुम्हारा प्रभु तुम्हारी संबलता बढ़ाने के लिए विश्वास के साथ तुम्हारे साथ है। शहर के गिरजाघरों की सजावट देखते ही बन रही है। विद्युत डेकोरेशन से सुसज्जित गिरजाघरों की शोभा शाम को देखते बन रही थी। जगमगाते क्रिसमस ट्री व खासकर घास के निर्मित चरनी में क्रिस्ट के जन्म की प्रस्तुति लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। नए परिधान के साथ बुजुर्ग, युवा, महिला, पुरुष सभी खुशियां मनाने के लिए शामिल हुए। शहर के प्रमुख चर्च नासरत मेनोनाइट मिशन रोड चर्च, निर्मला स्कूल चर्च सहित तमाम प्रमुख गिरजाघरों में पादरियों ने मसीहियों को प्रभु के आगमन का संदेश दिया। हम लोग बीते 2 वर्ष से प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन का पालन नहीं किए थे, लेकिन इस वर्ष ईश्वर का दया करुणा हम पर हुआ कि हम सब कोरबा निवासी और चर्च ऑफ क्राइस्ट के लोग बड़ी खुशी और आनंद का साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को हम लोग तैयारी के साथ हम लोग पालन किए हैं। और हमारा जो तैयारी था 13 तारीख से हम घर घर जा कर के अपने लोगों को बीच में सुसमाचार का संदेश को भी सुनाए और बड़ी खुशी और आनंद का साथ उनसे भी मेल मिलाप और आनंद उठाएं। प्रभु ने हम सब कलीसिया के और कोरबा का अधिक लोगों को जो इस संसार महामारी से हमको बचा करके रखा है, इसलिए बड़े आनंद का साथ हम लोग बड़े उल्लास और आनंद का साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन का हम लोग मनाए हैं। बड़े आनंद और उत्साह के साथ आज क्रिसमस का पर्व हम लोगों ने मनाया, जिसमें बच्चों के गीत हुए, स्पेशल सॉन्ग्स हुए और प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी हुई जो गीतें हैं उनको गाया गया उत्साह के साथ। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित जो वचन है, संदेश है, वो भी यहाँ से बांटा गया। भारत सरकार के नियमों को मानते हुए, प्रोटोकॉल को मानते हुए हमने आज इस वर्ष क्रिसमस का उत्सव मनाया है। और इस क्रिसमस में हमने देश के लिए, संसार के लिए प्रार्थना किया कि कोरोना का तीसरा लहर का असर खत्म हो और सब लोग खुशहाल रहें और शांति से जीवन को जी सकें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बुजुर्गों को शीतलहर से बचने बांटे कंबल। बुजुर्गों ने कंबल पाकर जताया आभार। प्रदेश सहित कोरबा जिले में भी पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाने के लिए कलेक्टर रानू साहू ने जरूरतमंद बुजुर्गों को कंबल बांटे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पहुंचकर ठंड से बचने कंबल बांटा। कलेक्टर रानू साहू ने शीतलहर से बचने के लिए बुजुर्गों को घर में या किसी छत के नीचे रहने और ठंड से बचने रहने के लिए जरूरी गर्म कपड़े पहनने के लिए भी कहा। कलेक्टर रानू साहू ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ठंड से बचाने के लिए जरूरतमंदों के लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था, जरूरी उपायों की व्यवस्था के लिए भी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया है। तापमान में भारी कमी आने के कारण शीतलहर जैसी ठंड पूरे प्रदेश सहित कोरबा जिले में भी पड़ रही है। वर्तमान ठंड के मौसम को देखते हुए बुजुर्गों, बच्चों और अन्य लोगों को भी ठंड से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार अभी शीतलहर को देखते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था और साथ ही ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें कंबल वितरण की व्यवस्था सभी शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अभी जो है बुधवारी बाज़ार और रेलवे स्टेशन और शहर के अन्य प्रमुख स्थानों पर गए थे, वहाँ अलाव की व्यवस्था और जो ज़रूरतमंद हैं उनको कंबल का वितरण किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में संभाग स्तरीय खेल, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छुरीकला में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अधोसंरचना एवं उन्नयन विकास प्राधिकरण एवं पाली तानाखार क्षेत्र के विधायक मोहित राम किरकिट्टा शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ननकी राम कंवर ने किया। बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। लगातार यहाँ विभिन्न प्रकार की खेल कूद और सांस्कृतिक बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ और संभाग के सभी गोरेला, पेंड्रा, मुंगेली, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा सभी एकलव्य विद्यालयों के बच्चों ने यहाँ इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। बहुत अच्छे ढंग से ये प्रतियोगिताएं संपन्न हुई और बहुत ही बेहतर ढंग से इस आयोजन को किया गया है। मैं यही चाहूँगा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार स्थापित हुई है, लगातार खेल कूद के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो और विभिन्न कामों में जो 3 साल में सरकार के जो कार्यक्रम थे, जिस प्रकार से जो सरकार ने उपलब्धियां हासिल की हैं, तो निश्चित तौर पे इस एकलव्य विद्यालयों के जो बच्चों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया और बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने 1 दिवसीय प्रवास पर हेलीकॉप्टर से कोरबा पहुंचे। साहू समाज कोरबा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कोरबा प्रवास पर पहुंचे। सांसद ज्योत्सना महंत के निवास पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। मीडिया से बातचीत में बताया कि साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। धान खरीदी पर भाजपा के आरोप पर कहा कि उनके पास कोई काम नहीं बचा है, वो केवल मिलमेट निकालने में लगे हैं। और साहू समाज ने एक कार्यक्रम रखा हुआ है, तो मूल रूप से तीनों कार्यक्रम हैं, उसके लिए आया हूँ। मैं अपने होम डिपार्टमेंट और PWD डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जानकारी लेना, क्या क्या काम चल रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और साथ ही साथ साहू समाज के कार्यक्रम में भाग लेना। उनके पास अब एक ही काम बचा है आरोप लगाने का, उसके अलावा कोई काम बचा नहीं है, तो इसलिए हर चीज में मीन मेख निकालना, आरोप लगाना, बस यही काम है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, कलेक्टर रानू साहू, महापौर राजकिशोर प्रसाद। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाया। साहू समाज को एकजुटता के साथ प्रगति करने का आह्वान किया। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में साहू समाज के लोग मौजूद रहे। आज की हमारी एक नियमावली है, उसके तहत हर 3 साल में पदाधिकारियों का चुनाव होता है। नए चुनाव जो जीतते हैं उनका सम्मान शपथ ग्रहण समारोह होता है। उसी में मुझे आमंत्रित किया गया था, उसमें आया। कुछ अपने विभागों की समीक्षा भी लिया। आदरणीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी और माननीय मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी की भी उपस्थिति रही। समाज के लोगों से मैंने निवेदन किया कि सामाजिक समरसता बनाए रखें, हर समाज से मिलजुल कर रहें, दुख सुख में सब एक दूसरे के काम आए। इसी प्रकार हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करके अच्छे समाज का निर्माण करें, ये निवेदन मैंने समाज के व्यक्तियों से किया। पुलिस परिवार जो चुनाव के पहले आंदोलन किए थे, जितनी मांगे थी अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। जो बातें वो लोग और हैं तो आंदोलन की जरूरत नहीं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मिल के बात करना चाहिए। आप सबको मालूम होगा DGP हमारे यहाँ हर हफ्ते पुलिस परिवार से मिलते हैं और SP को भी निर्देशित किया गया है कि हर हफ्ते 1 घंटे का समय निकालें, कम से कम पुलिस परिवार से मिलें, उनके समस्याओं को जाने, सुने, समझें और उसका यथासंभव निराकरण करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में राजस्व मंत्री ने निगम के वार्ड 13 में किया पार्किंग के बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य का भूमि पूजन। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने निगम के परिवहन नगर जोन अंतर्गत वार्ड 13 में स्थित पार्किंग के बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का भूमि पूजन मुख्य अतिथि के रूप में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर राजकिशोर प्रसाद के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति श्याम सुंदर सोनी, मेयर इन काउंसिल के सदस्य व पार्षद और एल्डरमैन उपस्थित थे। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा परिवहन नगर जोन में आने वाले वार्ड 13 टीपी नगर में स्थित पार्किंग में 14,65,000 रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसका भूमि पूजन राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के कर कमलों द्वारा किया गया। उन्होंने पूजा अर्चना व
शिलान्यास पट्टिका का अनावरण कर कार्य का शुभारंभ कराया। पूर्ण गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे कोरबा शहर के इतिहास को अगर देखें तो पाएंगे कि कोरबा ने काफी प्रगति की है। कोरबा का तेजी के साथ विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि यह पार्किंग स्थल अव्यवस्थित रूप से था। बाउंड्री वॉल के निर्माण से पार्किंग सुव्यवस्थित हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि औद्योगिक नगर होने के कारण कोरबा में भारी वाहनों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, किंतु इन वाहनों को खड़ा करने की जगह अभी नहीं है। यदि वाहन मालिकों द्वारा निजी पार्किंगें विकसित कर ली जाए तो अत्यंत सुविधाजनक होगा। और दूसरी की बात है कि सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ जिस पार्किंग की जो स्थिति थी और पिछले समय लगातार यहाँ के जितने भी रहवासी सब लोगों ने बार बार ये मांग की कि यहाँ गणेश पंडाल की बहुत बड़ी समस्या है और हर साल यहाँ गणेश भगवान को विराजमान आप लोग करते आए, गणेश बजाते आए। तो उस समय ये गणेश पंडाल का निर्माण किया गया और उसके बाद आज बाउंड्री वॉल का निर्माण हो गया। तो जो पार्षद से भी कहा है कि बाउंड्री वॉल जो पूरी अभी बन पाएगी, ये बात सही है, क्योंकि अभी जो महापौर जी ने बताया कि 14 लाख कुछ 15 लाख समथिंग की बाउंड्री वॉल है, क्योंकि 10 करोड़ रुपया जो राशि अधोसरना मत में आई थी उसमें पूरे 67 वार्डों को राशि उपलब्ध कराई गई थी। 10 करोड़ रुपए में किसी वार्ड को 15 लाख मिला, किसी को 10 मिला, किसी को 20 मिला, किसी को 25 मिला, अलग अलग कामों में। वैसे तो निर्माण और विकास कार्य पहले बहुत हो चुके आपको मालूम है। और इसके साथ साथ जो मुख्य रूप से जो बड़े काम है उन कामों को करने के हम लोग का प्रयास यही है कि कोरबा शहर की जो सड़कें हैं उन सबको बनाया जाए। मेडिकल कॉलेज भी आपका खुल रहा है और भी ऐसे बहुत से काम पहले किए जा चुके हैं कि निर्माण और विकास कार्य अधिकांश हो चुके हैं। बिजली की समस्या, पानी की समस्या पूर्ण रूप से खत्म की जा चुकी है। तो मैं यही कहूँगा कि ये कोई 15 लाख रुपए की राशि कोई आखिरी नहीं है। अगली 10 करोड़ की फिर आएगी। अगर इस बाउंड्री वाल की आवश्यकता हो तो बाउंड्री वाल आपकी पूर्ण रूप से बनेगी। और इसके साथ साथ वो राशि नहीं है तो और भी जो भी टैक्स हो कोई भी राशि अगर आएगी नगर निगम में तो निश्चित तौर पे आपकी बाउंड्री वाल का काम पूरा होगा। ये मान के चलिए। इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर की सड़कों का क्या हाल था आप लोग जानते हैं और किस प्रकार से इनको बनाया गया। पेयजल की समस्या को दूर किया गया, बिजली की समस्या को दूर किया गया, ट्रांसफार्मर के रोडों की क्या हालत थी वो मालूम है। पूरा आपके बाईपास रोड की वो बात अलग है कि आप लोग खुद करके खड़ी करके उसको खराब कर दिए, फिर रोड बहुत अच्छी बनाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। शहर के 2 बड़े व्यापारियों के यहां आयकर विभाग की जांच पड़ताल जारी है। छत्तीसगढ़ सेल्स कॉरपोरेशन व सर्वमंगला कंस्ट्रक्शन के संस्थानों में कारोबार बंद रहा। दफ्तर और प्रतिष्ठानों के अंदर अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे थे। बुधवार की सुबह 6 बजे आयकर विभाग के 50 अधिकारी व कर्मचारियों की टीम कारोबारी भगवान दास अग्रवाल व राजकुमार अग्रवाल के दर्री रोड स्थित मकान में पहुंची। दोनों भाइयों के अलग अलग आधा दर्जन प्रतिष्ठानों में देर रात तक जांच पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि डायरेक्टर अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में यह छापामार कार्रवाई की जा रही। काफी दिनों से विभाग दोनों व्यापारियों के कारोबार की जानकारी एकत्रित कर रही थी। पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई की गई। सूत्रों का दावा है कि उम्मीद के अनुरूप आयकर विभाग के हाथ कुछ नहीं लगा। राजकुमार के पुत्र कोल ट्रांसपोर्टिंग निर्माण कार्य व कोल वाशरी का कारोबार देखते हैं। साथ ही सर्वमंगला कंस्ट्रक्शन का कोथारी में इंडस कोल वाशरी संचालित है। भगवान दास का ट्रांसपोर्ट नगर में एक बड़े कंपनी के बाइक की फ्रेंचाइजी शोरूम है। बताया जा रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ हुई आयकर विभाग की इस छापामार कार्रवाई की जानकारी रायपुर मुख्यालय में संयुक्त रूप से दी जाएगी। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मितानिन संघ ने 1 दिवसीय
धरना प्रदर्शन ITI चौक में किया। लंबे समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रही मितानिनों का कहना है कि वेतन सहित 8 सूत्रीय मांग शासन प्रशासन के सामने रख रहे हैं, लेकिन उनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। उनकी मांग पूरी नहीं होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2012 से मितानिन अपनी सेवा दे रही हैं। स्वास्थ्य कार्य के अलावा दूसरे कार्य में ड्यूटी लगाया जाता है, जिसका मानदेय नहीं दिया जाता। मितानिनों ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांग जल्द पूरी नहीं होगी तो आगे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम लोग की समस्या है, एक तो टाइम पर हम लोग को जो भत्ता राशि दिया जाता है वो भी नहीं मिलता है, और कोरोना कार्य काल में जो काम किए थे उसका भी पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये सब काम, ये मांग को लेकर हम लोग 8 सूत्री मांग को लेकर धरना में, 1 दिवसीय धरना में बैठे गए। इसके बाद हम लोग रायपुर जाएंगे 27 को। अग्रिम कार्रवाई होगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल। 2012 से हम लोगों की नियुक्ति हुई है और अभी तक हम लोगों का कोई भी मानदेय नहीं है, और 2012 से लेकर अभी तक कोरोना काल में हम लोगों की ऐसे ही कहीं भी ड्यूटी लगा दी जाती है, और उसके बाद उसको हम लोग को दबाव पूर्वक करवाया भी जाता है। जब हम लोग तो इस चीज़ को बोलते हैं कि हम लोग को ड्यूटी लगाया गया है, इसका कुछ मिलेगा करके, तो हम लोग को हाँ जो भी रोजी चल रहा है उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा कहते हैं, पर जब काम हो जाता है उसके बाद हम लोग को कुछ दिया नहीं जाता। ये 2013 में हम लोग राशन कार्ड के नवीनीकरण में भी ड्यूटी किए हैं, उसके बाद में अभी 2019 में हम लोग राशन कार्ड का सत्यापन भी किए हैं, इसके बाद में और निर्वाचन विभाग का भी कार्य हम लोग को दे दिया जाता है। और अभी कोरोना काल में जो ड्यूटी किए हैं, कोरोना काल में तो हम लोग को हद से ज़्यादा ड्यूटी कराया गया है। जिस समय घर से कोई नहीं निकल रहा था, ऐसी स्थिति में हम लोग को मोहल्ले में घूम घूम के कोरोना मरीज के घर जाके हम लोग का उनका जांच करने का हम लोग को आदेश था, और हम लोग जाके कर भी रहे थे, रिपोर्ट भी दे रहे थे, और हम लोग को कोरोना के सर्वे का, कोरोना की ड्यूटी का पैसा देंगे ऐसा बोले थे, जो कि अभी तक नहीं मिला। यहाँ तक कि इस महीने का हम लोग का खुद का जो हम लोग करते हैं, जो दावा पत्र भरते हैं, वो पैसा भी अभी तक नहीं आया है। जो सरकारी विभाग के कर्मचारी होते हैं उनका पैसा एक निश्चित तारीख में, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आ जाता है, लेकिन हम लोगों का जिनके डाटाबेस से उनका पेमेंट बनता है, उन लोगों का हम लोग का कोई निश्चित तारीख नहीं है। कभी 5 को आया तो कभी 25 को आया। हम लोग 8 सूत्रीय मांग को लेकर आए हैं। हम लोगों का मांग है कि मितानिन को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उसके साथ 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए। समस्त मितानिनों का बीमा अनिवार्य होना चाहिए। अभी की कोरोना के समय को देखते हुए हम लोग 10 बीमा मांग रहे हैं, होना चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स
में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने पेशा कानून को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ITI तानसेन चौक में किया। क्रांति सेना की मांगों में कोरबा जिले में पेशा कानून का उल्लंघन बंद करने, झूठा FIR बंद करने, दीपका क्षेत्र के निजी कंपनी द्वारा 23 बाहरी राज्य के लोगों को फर्जी रूप से आदिवासी समाज का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लोकल आदिवासी की लगभग 500 एकड़ जमीन खरीदकर व्यवसायिक उपयोग में लाना, नई रेल लाइन में 40 करोड़ का मुआवजा लेने संबंधित शिकायत था, जिसके बाद DSP शेर बहादुर सिंह के द्वारा 15 जनवरी 2022 तक जांच कर FIR दर्ज करने का आश्वासन मिलने पर आंदोलन समाप्त हुआ। क्रांति सेना ने 15 तारीख के बाद कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।